हेलो स्टूडेंट्स, सर्वोदय साइंस कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करेंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन की। आप जानते हो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन एक प्रकार के क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है एक प्रकार के बेटा? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोलते हैं हम? कार्बनिक यौगिक। अब हाइड्रोकार्बन नाम से स्पष्ट हो रहा है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक तो हाइड्रोजन हो सकता है, दूसरा कार्बन हो सकता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे बेटा? आपके हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। प्रकृति के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बेटा? दो भाग। कौन कौन से दो भाग देखिएगा। तो एक तो होते हैं ओपन चेन वाले, एक होते हैं आपके क्लोज चेन वाले। ठीक है, ओपन चेन जानते हो, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। और दूसरा हमारे बंद श्रृंखला वाले यौगिक। इनको हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे ना? अचक्रीय यौगिक, कि जिनका कोई चक्रीय वलय नहीं पाई जाती। मैं बात करूं बेटा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, यदि पहले और अंतिम कार्बन का आपस में क्या हो बेटा? बॉन्डिंग हो। जरूरी नहीं है बॉन्डिंग कार्बन बीच में, आप सीधा बॉन्डिंग कर सकते हो। प्रथम कार्बन का अंतिम कार्बन से यदि क्या हो? बंधन हो, तो ऐसी जो श्रृंखला है ना, वो क्या कहलाती है? आपकी बंद श्रृंखला। और यदि पहले और अंतिम कार्बन का कोई बंधन नहीं हो, आपस में जुड़े हुए नहीं हो, तो इसे बोलते हैं हम खुली श्रृंखला। तो ये तो एक ओपन चेन हो गई। इसी को मैं इस तरीके से बना दूं तो ये हो जाएगी आपकी एक बंद श्रृंखला। ठीक है। अचक्रीय कि इनकी कोई चक्रीय वलय नहीं है, ये अचक्रीय है, ये चक्र में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? बंद श्रृंखला। या फिर क्या बोलेंगे बेटा? इन्हें हम साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे इन्हें हम? साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक। तो संरचना देख लो आप, एक तो चक्रीय है, तो संरचना के आधार पर, प्रकृति के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। तो खुली श्रृंखला वाले, दूसरी बंद श्रृंखला वाले। यहाँ जो इनकी वैलेंसी पूरी होगी बेटा, फ्री वैलेंसी, वो किससे होगी? हाइड्रोजन से होगी। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा हुआ है? हाइड्रोकार्बन। कि इनकी जो हम वैलेंसी पूरी करेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन काम में लेंगे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है बेटा? हाइड्रोकार्बन। क्या पड़ जाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब ओपन चेन वाले कंपाउंड को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं। किसे बांटते हैं बेटा? दो भागों में। कौन कौन से दो भागों में बांटते हैं? एक तो बांटते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक, दूसरे पढ़ते हैं हम असंतृप्त का यौगिक। इसको तो क्या बोलते हैं बेटा? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक है ना। इसको बोलेंगे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको बोलेंगे बेटा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा संतृप्त में कौन आता है? जैसे आपका एल्केन है। एल्केन का मीन्स क्या है? जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। जब दो कार्बन परमाणु के बाद सिंगल बॉन्ड आता है, अर्थात वो एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन सभी यौगिक को क्या बोलते हैं? हम एल्केन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एल्केन। और एल्केन किस में आते हैं बेटा? आपके संतृप्त कार्बनिक यौगिक के अंदर आते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो बेटा? डबल बॉन्ड हो, या फिर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो बेटा? ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड हो तो क्या लगते हैं? उसको हम एल्कीन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या लिखते हैं बेटा? हम एल्काइन लिखते हैं।
कार्बन कार्बन के बीच यदि द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके बीच कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है उन्हें हम संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एकल बंध के अलावा एक द्विबंध या एक त्रिबंध उपस्थित होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसमें द्विबंध और त्रिबंध वाले यौगिक आते हैं, इसमें केवल एकल बंध वाले यौगिक आते हैं। ठीक है, ये तो हमारी किसकी बात हुई बेटा, ओपन चेन वाले की। ठीक है, इसमें एल्केन आता है, इसमें एल्किन और एल्काइन आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, क्लोज चेन वाले की। ठीक है, इसको हम एलिफेटिक बोल सकते हैं, इसको हम एरोमेटिक बोल सकते हैं, है ना। इसका नाम एक और भी हो सकता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एलिफेटिक बंध श्रृंखला है ना, इसको एरोमेटिक भी कह सकते हैं ना। अब एरोमेटिक को भी फिर आगे हम डिफाइन करेंगे। वैसे एरोमेटिक आगे हम पढ़ेंगे, एरोमेटिक क्या होता है, बंध श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं एरोमेटिक वाले सारे, जो हकल नियम की क्या करते हैं बेटा, पालना करते हैं, एरोमेटिसिटी का पालन करते हैं। इनका नाम यहाँ दो हम इसलिए दे रहे हैं, क्लोज चेन, साइक्लिक चेन, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए एरोमेटिक प्रॉपर्टी को यहाँ हम एलिफेटिक और एरोमेटिक में हम ज़्यादा इसको दिखाते नहीं है, केवल इससे दिखा लेते हैं एसाइक्लिक और साइक्लिक। ये थोड़ा यहाँ सही लगता है ना। अब बंध श्रृंखला को फिर से दो भागों में बांटा गया है। देखो बेटा कौन कौन से भागों में, एक तो होते हैं होमोसाइक्लिक, एक होते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक। एक तो होते हैं बेटा आपके समचक्रीय यौगिक और एक होता है बेटा विषम चक्रीय यौगिक। देखो ये थोड़ा सा डीपली है कि वे यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हों, जैसे कार्बन 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 कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, कि वे यौगिक जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं वो तो कहलाते हैं आपके समचक्रीय यौगिक। सम यानी समान, चक्र यानी चक्रण, कि चक्र में केवल समान प्रकार के ही परमाणु उपस्थित हैं। यदि एक भी कार्बन के अलावा एक भी परमाणु अलग हो गया, जैसे यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ नाइट्रोजन भी आ सकता है, यहाँ सल्फर भी आ सकता है, यदि कार्बन के अलावा एक भी विषम परमाणु उपस्थित है चक्रीय यौगिक में, तो ऐसे चक्रीय यौगिक क्या बोलेंगे हम, विषम चक्रीय यौगिक। यदि एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं तो समचक्रीय यौगिक। यदि एक से एक कार्बन के अलावा यदि अन्य हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, विषम चक्रीय यौगिक। क्या बोलेंगे उसको हम, विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। ठीक है, अब समचक्रीय यौगिकों को भी आगे डिवाइडेशन किया गया है, तो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, ये इसको साफ कर देता हूँ क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं। देखिए ये तो थी आपके होमोसाइक्लिक, ये था आपका हेट्रोसाइक्लिक। इधर तो आ जाएगा आपके होमोसाइक्लिक वाला समचक्रीय, इधर आ जाएगा आपका बेटा हेट्रोसाइक्लिक वाला। इसको तो क्या बोलेंगे हम, विषम चक्रीय यौगिक, कंपाउंड लिख सकते हैं हम ऊपर, और इसको क्या बोल देंगे हम, समचक्रीय यौगिक। तो नाम समझ आ गया बेटा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी है चक्रीय वलय, तो आपका समचक्रीय यौगिक हो गया। और यदि वलय आपकी एक से अधिक प्रकार के परमाणु मिलकर बनी है तो वो आपका विषम चक्रीय यौगिक हो गया। ठीक है, इसको भी फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है। देखो एक तो बांट दिया जाता है बेटा एलिफेटिक, एक बांट दिया जाता है बेटा आपका एरोमेटिक। देखो अब एलिफेटिक में कौन कौन सा आ जाएंगे, देखो जैसे आपका यहीं से शुरुआत कर दूं मैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक नाम आ गया ना, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, बात समझ आ रही है। साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये साइक्लो आपके क्या हो गया बेटा, पेंटेन हो गया। साइक्लोहेक्सेन, ये आपका साइक्लोहेक्सेन आ गया। देखो ये कार्बन और ये कार्बन, वैलेंसी पूरी किससे हो जाएगी बेटा, हाइड्रोजन से। चेक कर लो, दो हाइड्रोजन लगा देंगे हम
तो कार्बन वैलेंसी 4 हो जाएंगे। ऐसे यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी होंगे। इसी तरीके सब जगह क्या होंगे बेटा, यहाँ 2-2 हाइड्रोजन होंगे सब जगह। देखो ऐसे, ये तो होगी हमारी बेटा एलिफेटिक वाली प्रॉब्लम। समचक्रीय, इन सभी पर क्या है बेटा, कार्बन मौजूद है, चेक कर लो। केवल कार्बन कार्बन से मिलकर वाले बनी हुई है, बाकी हाइड्रोजन तो वैलेंसी को पूरी कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, समचक्रीय। एलिफेटिक क्यों है, क्योंकि इनमें कोई ऐसा नहीं है जो हकल नियम का पालन करता हो, इनमें पाई और सिग्मा बंध का संयुग्मन नहीं है, समचक्रीय बल है। अब मैं एरोमेटिसिटी की बात करता हूँ कि जो एरोमेटिसिटी का पालन करता हो, एरोमेटिकता का पालन करता हो। एरोमेटिक क्या होता है, जैसे नाम सुना होगा बेटा बेंजीन का, आपने किसका नाम सुना होगा बेटा, बेंजीन का। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है बेटा, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना। और एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं ना, उनमें पाई सिग्मा का क्या होता है, संयुग्मन होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो ये हमारा नाम सपोज करो बेंजीन है, क्या हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है। अब आप देखो बेंजीन क्या होता है, 1 और 3 और 5 पर क्या होता है बेटा, आपका डबल बॉन्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, बेंजीन। देखो इसमें क्या होता है, जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ एक सिग्मा और एक क्या होता है बेटा, पाई होता है। अभी आप थोड़ा समझने के लिए इतना समझ लो कि यहाँ एक सिग्मा है और एक क्या है बेटा, पाई है। तो देखो ये पाई, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा बोलते हैं बेटा, सिंगल बॉन्ड को ओनली सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं ना। सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा। तो बेटा पाई और सिग्मा का एकांतर क्रम में बंध का होना जो है वो कहलाता है हमारा एरोमेटिसिटी। एक बात, इनका जो ये क्रम है ना टूटना नहीं चाहिए, यदि टूट गया तो एरोमेटिसिटी का पालन नहीं करेगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, तो एरोमेटिक कंपाउंड को 2 भागों में बांट सकते हैं हम, कौन कौन से में, एक तो बेंजेनोइड, एक बेटा नॉन बेंजेनोइड। जो बेंजीन क्या होती है बेटा, 6 कार्बन वाली श्रृंखला होती है, ये भी ध्यान रखना है बेटा आपको। क्या फॉर्मूला होता है इसका, C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला है कि 6 कार्बन वाली श्रृंखला होनी चाहिए, सिग्मा और पाई का एकांतर संयुग्मन होना चाहिए, और एक और है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू 1 रखते हो तो 4 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है 4 और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है 6। इसलिए ये क्या है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो मैं जो बात बता रहा हूँ आपको 2 ही पहचान लो, 6 कार्बन हो, पाई सिग्मा का क्या हो, एकांतर क्रम हो। तो बेंजीन कितने कार्बन होते हैं बेटा, 6 कार्बन। इसमें ज़्यादा हो सकते हैं नॉन बेंजेनोइड में, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाई सिग्मा का क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन हो तो एरोमेटिसिटी का पालन करेगा। जैसे बेटा देखो बेंजीन, इसका नाम क्या है बेटा, बेंजीन। मैं बेंजेनोइड की बात कर रहा हूँ, बेंजीन। फिर मैं किसकी बात कर दूँ बेटा, नेप्थलीन की। नाम सुना, नेप्थलीन की गोलियाँ आती हैं ना। देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, नेप्थलीन, इसको नेप्थलीन बोलते हैं। और यदि कार्बन श्रृंखला 3 हो, कितनी हो बेटा, 3 हो, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, दिख जाएगा आपके कार्बन श्रृंखला यदि 3 हो इस तरीके से, देखो इस तरीके से, तो इसको क्या बोलोगे, इसको नाम देंगे हम एंथ्रासीन। क्या नाम देंगे बेटा, एंथ्रासीन नाम देंगे। नेप्थलीन, बेंजीन और एंथ्रासीन तीनों ही बेंजेनोइड कंपाउंड होते हैं। समचक्रीय में क्यों है, क्योंकि सभी के पास यहाँ कार्बन मौजूद है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं बेटा ये सभी, इसलिए तो ये समचक्रीय हैं। और एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि 6 कार्बन है, सब में चेक कर लो एक वाले में, 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी चेक कर लो 1 2 3 4 5 6। और पाई सिग्मा देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड है वो पाई, जहाँ सिंगल है वहाँ सिग्मा, इतना ध्यान रखना है आप। इधर देखो बेटा, डबल पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये तो हो गई हमारी बेंजेनोइड। नॉन बेंजेनोइड में कौन कौन आ सकता है, देखो एक तो आता है बेटा, मैं बात करूँ एजुलीन की। किसकी बात कर दूँ मैं, एजुलीन। देखो एजुलीन एक, इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, 10 होते हैं इसमें,
है ना, 10 कार्बन परमाणु होते हैं टोटल। चेक करो देखो, सात तो इसमें होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 यहाँ लिख दो, 1 2 और ये 3। देखो तीन हो गए ना। चाहो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, फिर सिग्मा फिर पाई सिग्मा पाई और सिग्मा। चेक करो देखो इनका एकांतक्रम सही है क्या, देखो एक बार देखें। देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इधर से देखो पाई सिग्मा पाई, इधर से करो पाई सिग्मा फिर पाई आ गया, आगे नहीं आया, ठीक है। इस कार्बन पर भी पाई है, इस पर भी पाई है, इस पर भी पाई है। इसको बोलेंगे हम क्या बेटा, एजुलीन। क्या बोलेंगे, एजुलीन। इसको एजुलीन बोलते हैं, ठीक है। एजुलीन, एजुलीन नॉन बेंजोनिक क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर नहीं है। बेंजीन में कितना होते हैं बेटा, 6 कार्बन होते हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और 10, कितने कार्बन परमाणु हैं, 10। बेंजीन में 6 ही है, इसलिए क्या किस में आएगा बेटे, नॉन बेंजोनॉइड में आएगा। साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, देखो इस तरीके से भी आप देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इसको बोलते हैं हम साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। साइक्लो तो वाले के लिए आया, ऑक्टो 8 कार्बन चेक कर लो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ सभी जगह क्या है बेटा, कार्बन मौजूद हैं। तो 6 कार्बन वाले को तो बेंजोनॉइड और 6 से अधिक वाले को नॉन बेंजोनॉइड। इस तरीके से ये समचक्रीय यौगिक जो होते हैं ना, उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक एलिफेटिक एक आपका एरोमेटिक। तो एलिफेटिक में आप क्या जाता है, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन। भाई चक्रीय वाले के लिए हम क्या लगाते हैं नाम के आगे, साइक्लो, साइक्लो नाम लगाते हैं। 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोप्रोपेन। ये एरोमेटिसिटी का पालन कर रहे हैं, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। इतना सा नाम याद रखना है। इसमें आपका बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, इसमें आपका एजुलीन है, साइक्लोऑक्टोटेट्राइन है। ये समचक्रीय यौगिक है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। क्या पढ़ रहे हैं हम, बंध श्रृंखला वाले यौगिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम विषम चक्रीय यौगिक की बात करते हैं। देखो विषम चक्रीय यौगिक, देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको भी फिर 2 भागों में बांटेंगे। अभी बताया था ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक को 2 भागों में बांट देंगे, कौन कौन से बताओ, बेंजेनॉइड और आपका दूसरा कौन सा आ जाएगा बेटा, नॉन बेंजेनॉइड, ठीक है। 6 कार्बन चेन जहां भी दिखे आपको, वो कैसे कंपाउंड है बेटा, 6 कार्बन चेन। वो सारे कंपाउंड कैसे है बेटा, बेंजीन या बेंजोनॉइड कंपाउंड। और 6 से मोर, 6 मोर कंपाउंड, 6 मोर चेन जो भी हम दिखेंगे वो सारे आपके किस में आ जाएंगे बेटा, नॉन बेंजोनॉइड में आ जाएंगे, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है आपको, रख लोगे। अच्छा, इसमें देखिए हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी उपस्थित होते हैं। जैसे अब मैं नाम बताता हूँ, देखो आपको, यदि आपकी संरचना इस प्रकार की है, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे हम ऑक्जीरेन। क्या बोलेंगे, ऑक्जीरेन। मैं लिख रहा हूँ आराम आराम से देखो, ऑक्जीरेन।
इसको इस तरीके से बनाते हैं बेटा, ठीक है। कार्बन के अलावा यहाँ ऑक्सीजन भी मौजूद है। विषम परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीटेन, किसको बोलेंगे? देखो ऑक्सीजन। कार्बन कितनी श्रृंखला कौन सी हो बेटा? 3 तो यहाँ कार्बन है इस तरीके से, 1 ऑक्सीजन है, इसको बोलेंगे ऑक्सीटेन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीटेन। एलिफेटिक है, एरोमेटिसिटी तो ही नहीं, 6 कार्बन वाली श्रृंखला पढ़ ही नहीं रहे। अच्छा, यदि आपकी श्रृंखला इस तरीके की आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलेंगे देखो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। यदि आपकी संरचना इस प्रकार से दिख रही है, आपको इस प्रकार से बनी हुई है, इसका नाम होगा टेट्रा हाइड्रोथायोपीन, टेट्रा हाइड्रोथायोपीन। एक और बना सकते हो आप, पिरोल। क्या बना सकते हो? पिरोल, इस तरीके से, ठीक है। ये भी आप पिरोल लिख सकते हो, इसको बोलते हैं पाइरोल या पिरोल, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा ना, पिरोल। NH है बेटा नीचे ना, पिरोल। ये सारी जो स्ट्रक्चर हैं ये कैसी आती है बेटा? आपके एलिफेटिक में आती है, ठीक है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी का पालन नहीं कर रही। कहीं भी 6 कार्बन वाली चेन नहीं दिख रही आप। अब आप देखो इधर, पहले तो हम बेंजीन वाली रिंग पढ़ेंगे, फिर हम नॉन बेंजीनोइड पढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसमें कौन कौन सी आ सकती हैं। देखो यदि आपके यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है और बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको नाम बोलते हैं पीरिडीन। क्या नाम बोलते हैं इसको? पीरिडीन। इसको पीरिडीन नाम बोलते हैं। इसको पीरिडीन नाम बोलते हैं। देखो, और यदि आपके पास, अब देखो बेटा विषम चक्रीय है तो आपके पास ये हो सकता है। देखो इस तरीके से, देखो पाई सिग्मा लॉन पेयर। तो लॉन पेयर जो है ना, ये भी आपका एक एरोमेटिसिटी का पालन कर रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा फ्यूरेन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? फ्यूरेन। यदि इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है श्रृंखला में, देखो इसका नाम हो जाएगा थायोपीन। मैंने आपसे क्या कहा था? 6 कार्बन चेन ही शर्त नहीं है, शर्त ये भी है कि आपका सिग्मा और पाई का कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। देखो ये पाई सिग्मा फिर लॉन पेयर फिर सिग्मा। देखो पाई सिग्मा पाई का हो सकता है, सिग्मा पाई लॉन पेयर का हो सकता है, सिग्मा पाई नेगेटिव चार्ज हो सकता है, सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। इनका कॉन्जुगेशन हो सकता है। वो सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे? आपके एरोमेटिक, सारे एरोमेटिक कहलाएंगे। तो ये सारे किसके बेटा? आपके बेंजेनोइड के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे बेटा? बेंजेनोइड, ठीक है। ये पीरिडीन, फ्यूरेन, टेट्राथायोपीन और ठीक है पिरोल वहाँ भी आ सकता है आपके ना, उसमें भी। उसको यदि हम देखा जाए तो यहाँ हम लिख सकते हैं पिरोल को, है ना। पिरोल यहाँ लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हो आप? देखो पिरोल को NH, ये लॉन पेयर, ये आपका आ जाएगा, ये आपका पाई सिग्मा फिर लॉन पेयर। तो इसको यहाँ पिरोल यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ पिरोल लिख सकते हैं हम। किसमें? बेंजेनोइड में। फिर बात किसकी आती है बेटा? नॉन बेंजेनोइड की। 6 मोर कार्बन, ये 6 कार्बन से ज़्यादा हों।
देखो यदि आपको इस तरीके की संरचना दिखे कहीं भी, इस तरीके के, इसमें और भी आ सकता है बेटा, जैसे एनिलीन है, क्या है बेटा, एनिलीन है ये, पाई सिग्मा फिर पाई सिग्मा पाई, तो एनिलीन भी तो इसी स्ट्रक्चर है। देखो लोन पेयर है, लोन पेयर फिर सिग्मा फिर पाई पाई सिग्मा पाई, तो एनिलीन भी किस में आ जाएगा, आपके बेंजेनोइड में आ जाएगा। इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, क्यूनोलिन, क्या नाम दे सकते हैं इसको, क्यूनोलिन। ये आपका नॉन बेंजेनोइड में आ सकता है, किस में आ जाएगा बेटा, ये नॉन बेंजेनोइड। देखो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है आपके, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड, लेकिन बुकों में डायरेक्ट यहाँ छोड़ दिया इसको, किस पर, एरोमेटिक पर। किस पे छोड़ दिया बुकों में, एरोमेटिक पर छोड़ दिया है। किस पे छोड़ दिया बेटा, एरोमेटिक पर छोड़ दिया है इसको। ज़्यादातर क्या करते हैं, इसको बुक वाले जो हैं बेटा वो अधूरा ही छोड़ देते हैं, किस पर, एरोमेटिक पर छोड़ देते हैं, आगे करते ही नहीं है, आगे नहीं बताते हैं इसको। लेकिन होता क्या है कि फिर हमको आगे चलते हैं ना तो हमको कन्फ्यूजिंग रहता है इसमें, और कन्फ्यूजिंग रहने के बाद होता क्या है कि हम कन्फ्यूज रहेंगे कि यार इसमें आगे क्या आएगा, ये नहीं पता। तो वो सारी चीज़ है ना, वो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हम कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखो आपको दिख रहा होगा, देखो मैंने बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर बनाई है, देखिए अब आप, एक तो ये बन गया पीरिडीन, एक बन गया मैंने क्यूनोलिन। ये सारी 6 में कार्बन रेंज चेन है, देख लो 1 2 3 4 5 कार्बन से क्या आया बेटा, विषम परमाणु आया है ना। तो ये दोनों पीरिडीन और क्यूनोलिन आपसे इसमें पूछे तो देखो बेटा, बेंजीन में इनमें छटनी करवाए आपसे इतने सारे कंपाउंड में से, किसमें बेंजीन और नॉन बेंजीन छांटिए, तो हम तो कहेंगे देखो ये प्यूरेन, कितने कार्बन कंपाउंड है बेटा, 5 है, 6 तो है ही नहीं है, 5 है, किस में आ जाएगा, ये नॉन बेंजेनोइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, नॉन बेंजेनोइड में आ जाएगा। टेट्राइडोथायोपीन 6 तो है ही नहीं है, किस में आ जाएगा, नॉन बेंजेनोइड में आ जाएगा। पीरोल किस में आ जाएगा, नॉन बेंजेनोइड में आ जाएगा। 6 कार्बन वाले किस में आ जाएंगे, आपके बेंजेनोइड में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, बेंजेनोइड में। तो बेंजीनोइड में कौन कौन आ जाएगा, देखो बेंजेनोइड में आपका आ जाएगा कौन कौन, एक तो आ जाएगा आपके पीरिडीन और एक आ जाएगा आपके क्यूनोलिन। कौन आ जाएगा, क्विनोलिन, ठीक है। नॉन बेंजेनोइड में आपसे बात करें तो देखो आपके आ गया फ्यूरेन, नॉन बेंजेनोइड में फ्यूरेन आ जाएगा, फिर आपके क्या आ जाएगा, थायोपीन आ जाएगा ना, थायोपीन आ जाएगा, और आपके फिरोल आ जाएगा। ये सारे किस में आ जाएंगे बेटा, नॉन बेंजेनोइड में। किस में आ जाएंगे, नॉन बेंजेनोइड में। इस तरीके से हम इसे छटनी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इनको इसमें लिख दिया था, ठीक है, बेंजेनोइड, फ्यूरेन, थायोपीन, पिरोल। तो हमको क्या देखना है इसमें, 6 कार्बन चेन और 6 से मोर कार्बन चेन, ओके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है बेटा बताना। और इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन को इस क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।